सहकारिता विभाग के निर्देशन में अविनाश कैपिटल होम 2 शेड्यूल सोसाइटी में समिति चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। लगभग 2500 रहवासियों वाली इस बड़ी सोसाइटी में इस बार 2 प्रमुख पैनलों एकता पैनल एवं जनसेवा पैनल के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में जनसेवा पैनल के प्रमुख सदस्य अभिषेक पचौरी से विशेष बातचीत की गई। बातचीत के दौरान उन्होंने सोसाइटी के विकास, सुरक्षा एवं मूलभूत सुविधाओं को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को विस्तार से रखा। संवाददाता विनोद खेदुले की रिपोर्ट। किसी भी सोसाइटी के लिए ना चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि उस सोसाइटी में क्या माहौल हो, कैसा माहौल हो, लोग रहने वाले हो, उनको क्या सुविधा मिले। इसके लिए सबसे बड़ी बात होता है कि चुनाव कराया जाता है। तो पहली बार जो अविनाश कैपिटल फेज 2 में चुनाव हो रहा है, इसको लेकर पूरे रायपुर में चर्चा है कि भाई देख, सोसाइटी में तो चर्चा है, ये पूरे रायपुर में भी चर्चा। देखिए, 2 पैनल आमने सामने हैं। एक जो पैनल है वो एकता पैनल है और एक है जन सेवा पैनल। देखिए, पैनल में इसलिए बोल रहा हूं कि जन सेवा, जन ही सेवा है, इसलिए इनका नाम जन सेवा रखा गया है। और मेरे साथ ऐसी पैनल के बहुत सारे जन सेवा में अलग अलग लोग, जो पैनल के लोग खड़े हुए हैं, मेरे साथ ऐसी ही इस पैनल के पचौरी जी है। आइए उनसे मैं जानता हूं कि जो सोसाइटी चुनाव जो हो रहा है, क्या उद्देश्य से ये पूरे पैनल खड़े हुए, और आने वाले समय पे अगर पैनल जीत के आता है तो सोसाइटी के लिए क्या होगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने सोसाइटी के लिए कुछ सोचा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आने वाले 24 मई दिन रविवार को अविनाश कैपिटल होम फेज 2 अपार्टमेंट में चुनाव है, और जिसमें 2 पैनल एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। एक है जनसेवा पैनल, दूसरा है एकता पैनल। देखिए, सोसाइटी अगर कोई बनता है तो उस सोसाइटी में जो बिल्डर है बड़े बड़े वादे करते हैं, हम आपको ये सुविधा दे रहे हैं, हमको वो सुविधा दे रहे हैं। लेकिन जब एक आदमी उस घर खरीदता है और घर खरीदने के बाद जब उसको कुछ सुविधा नहीं मिलता तो वो अपने आप को ठगा महसूस करता है। और अभी जो चुनाव होने वाला है, जनसेवा जो मोटिव लेके चल रहा है, सबसे पहले पचौरी जी ये चीज़ बताइए कि आपका जो बिल्डर के जो काम रुके हुए हैं, वो दूसरा सबसे बड़े जो कैंप का है, उसके साथ ही साथ में जो आपके स्विमिंग पूल बंद है, क्लब हाउस बंद है, उनका मेंटेनेंस नहीं होता है, उसके लिए आपको कुछ प्लानिंग करके रखी है? मतलब आपका क्या प्लानिंग है? देखिए, इसमें क्लब हाउस हमारा जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, वो किन्हीं कारणों से बंद है। बट मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि बिल्डर की मदद से और हमारी सहयोगी समिति सदस्य की मदद से हम बिल्डर पर लिखित में हम उनसे काम करवाएंगे। और स्विमिंग पूल हो, बैडमिंटन हाउस हो, या जो भी क्लब हाउस के जितने पेंडिंग काम है, जैसे हमारा विजिटर पार्किंग है, हमारा पेंडिंग है, या आपका कम्युनिटी हॉल का काम अभी पेंडिंग है, बहुत सारे ऐसे काम जो अभी तक बिल्डर ने पेंडिंग रखे हुए हैं, वो हम बिल्डर की मदद से पूरा करवाएंगे और करके ही लेंगे, तभी ये सोसाइटी आ रही है। आपने इसके लिए बिल्डर से कोई बात किया या पहले से कोई प्लानिंग करके तैयार किया? देखिए, बिल्डर का कहना था कि जब सोसाइटी आएगी, बिल्डर के पास अभी एक मुश्त राशि जो है हम उनके पास रखा हुआ है, वो जब नई समिति बनेगी, रजिस्टर्ड जब समिति बनेगी, तो जो बिल्डर है सोसाइटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन उसके साथ ही हमारी वहाँ पर अविनाश बिल्डर के जो मैनेजमेंट टीम में है, उनसे हमारी रेगुलर बात चल रही है कि जो पेंडिंग कार्य हैं वो करके देंगे, उसमें हमें कोई संदेह है नहीं। ठीक है, तो ये था, इन्होंने ये बताया कि बिल्डर से बात हुआ है, साथ में क्लब हाउस को लेके बात हुई, स्विमिंग पूल को लेके बात हुई है। तो बिल्डर से आगे जो भी उनके पास जो अमाउंट पड़ा हुआ है, उस अमाउंट को लेके भी बात हुई है। अगर पैनल जीत के आती है, बहुत सारे प्लानिंग है, और जो रविवार को चुनाव होगा वो 2 पैनलों के मध्य होगा। अब अविनाश कैपिटल के वासियों से मेरा अनुरोध है कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके लिए 24 घंटा खड़ा रहे, और आप भरपूर लोग, जितने भी लोग हैं इस सोसाइटी के, ज़्यादा से ज़्यादा मत कीजिए।